नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल टीएसपी सर की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1। आपने अभी तक कुल मिलाकर 7 सवाल सीखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। तो आज आप पार्ट 5 में सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 सीखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से हम समझाने का प्रयास करते हैं, और हमें विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका जो सवाल है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से आप लगा लेंगे और लगाना भी जान जाएंगे, क्योंकि जो हम समझाएंगे बहुत ही ध्यान से और एक एक बारीकी प्लस पॉइंट भी बताते चलेंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को सीखने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या विजिट कर रहे हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। करना क्या है, टच ही तो करना है बस। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सवाल में दिया है कि यह 3 काट ए बराबर 4, यानी कि दिया क्या है, 3 काट ए बराबर 4 दिया है। ये इतना क्या है, दिया है। तो जांच कीजिए, हमको जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं। अब ये बराबर है या नहीं, ये तो हम कैसे बता सकते हैं भाई, इसको तो लगाने पे पता चलेगा ना कि ये बराबर है या नहीं। तो देख इस बात की, चलिए लगाकर हम देखते हैं कि ये और ये बराबर है या नहीं। बराबर होगा तो कहेंगे है, और नहीं होगा तो कहेंगे नहीं है। तो इस तरह से पहले हम त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। और आपको पता है जो सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि ये भुजा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसको हम कड़ बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये सही सबसे लंबी भुजा होती है। अब ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, या ये आधार है, ये हमारा लंब है, या ये लंब है, ये हमारा आधार है। इसके लिए आपको सवाल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सवाल पे। तो सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में दिया है, हल डाल देंगे, ठीक है। और क्या दिया है, दिया यही है हमारा कि 3 काट ए बराबर 4, ये हमारा दिया हुआ है। तो देखिए ये 3 काट हमारा क्या है, गुणा में है, ठीक है। तो काट ए को रोक लेंगे और 4 के नीचे ये गुणा है तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब ये हमारा काट ए हो गया। अब काट का हम फार्मूला देखेंगे क्या होता है। तो फार्मूला यहाँ आपके ऊपर लिखा हुआ है। अगर हमें ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, लंब बटा कड़। कास का देखेंगे तो आधार बटा कड़। 10 का देखेंगे तो लंब बटा आधार। अगर हमें नीचे वाले पता करना है तो क्या, कोसेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटा लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार। और काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो हमें काट का पता करना है, तो काट का आधार बटा लंब, ए से आधार, यल से लंब, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हमें पता चल गया कि आधार कितना है, 4 है, और लंब हमारा कितना है, 3। इतने से बात नहीं बनेगी भैया, हमें ये पता चल गया कि आधार हमारा 4 है और लंब हमारा 3 है। तो लिखोगे कहाँ, मेन बात तो ये है, यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब मान लोगे, तो ये भी तो लंब हो सकता है, ये भी तो आधार हो सकता है, लेकिन लिखोगे कहाँ, ये पॉइंट की बात है। हमने कहा ना सवाल लगाओ तो बिल्कुल बारीकी से ध्यान देकर। तो इसके लिए आपको एक जुगाड़ दिखिए, जुगाड़ क्या है, यहाँ क्या लिखा है, ए, इस पर आप फोकस कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, ए, तो इसमें भी तो कहीं ए लिखा है, लिखा है कि ये लिखा है। इसका मतलब जो यहाँ पे खड़ा होगा ना, हम यहाँ से देखेंगे, तो जब यहाँ से देखेंगे तो आपको पता है जहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिस पे खड़े होते हैं वो हमारा आधार होता है। तो यहाँ पे खड़े होंगे तो ठीक सामने कौन सी भुजा, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। 3 ही चीज़ तो पता करना होता है, लंब, कड़, आधार। तो आधार हमारा, कड़ हमारा पहले से पता है, लंब, आधार, ये हमें क्लियर करना था कि कहाँ है। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं तो जिस भुजा पे खड़े हैं वो हमारा आधार है, और ठीक सामने वाली भुजा है लंब है, और ये कड़ हमारा है। तो हमें अब पता चल गया कि आधार कौन है और लंब कौन है। तो आधार हमारा कितना है, हुआ 4 है, और लंब हमारा कितना है, 3 है। तो ये पता हो गया। तो हमें, आपको पता है कि सवाल लगाने के लिए तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए, आधार भी मालूम होना चाहिए, लंब भी मालूम होना चाहिए, और प्लस कड़ भी मालूम होना चाहिए। तो ये तो बेचारा हमें मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए कड़ हमारा, ये हमारा ए और सी, कड़ हमारा यही तो है ना, तो कड़ हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, ये बी सी, यही तो है लंब, या आप डायरेक्ट लंब की जगह मान रख के भी लगा सकते हो। हम चलिए ये कर देते हैं। तो लंब हमारा क्या है, बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार, आधार हमारा क्या है, ए बी, यही हो जाए ना आधार, तो आधार हमारा क्या है, ए बी का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से कर लीजिए, या इसे कड़ के जगह पे डायरेक्ट ऐसे करते लगाते हुए चले जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी हमारा नहीं पता है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। बी सी हमारा कितना है, 3 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ए भी हमारा कितना है, 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, 3 को 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब 3 गुणा 3। ये अब जानिए, अभी आगे आएगा इस तरह से मैटर कि 3 कितनी बार है, 2 बार, इसका मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे। चाहते तो 3 3 9 लिख सकते थे, लेकिन आपको पॉइंट समझना है ना, बारीकी से जानना है। इसलिए जब आप कभी देखें कि 3 के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 2 बार, कोई भी संख्या हो उसके ऊपर स्क्वायर लिखा है, उसका मतलब 2 बार, जितनी बार लिखा होगा उतनी बार होगा। तो देखिए 4 2 बार है, इसका मतलब 4 गुणे 4,
ठीक है। तो AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 4 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब AC स्क्वायर को हम ऐसे रहने देंगे और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब AC को रोक लेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो AC का यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल 4, 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 50 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कल हमें पता चल गया कितना होता है, 5 होता है। तो अब हम इस सवाल को अभी ऐसे थोड़ा लगेगा, इसके लिए अब हमें जिसकी जिसकी ज़रूरत है ना उसका हमें मान पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 लिखा है तो हमें 10 पता होना चाहिए, ठीक है। A लिखा है तो A लिख देंगे, कॉस तो हमें कॉस भी पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा है साइन, तो हमें ये साइन भी पता होना चाहिए। इस 3 को पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 10 का क्या होता है, तो 10 देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे लंब बटा आधार हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। कास का देखा जाए तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर साइन का देखें तो लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो अब हम मान निकालेंगे, तो देखिए लंब हमारा कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, आधार हमारा कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, एक मान हमारा ये तैयार हो गया। आधार और कर्ण, आधार हमारा कितना है देखिए 4 है और कर्ण हमारा कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। लंब हमारा देखिए 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5 है, ये रहा कर्ण। तो ये तीनों का हमें मान पता चल गया। अब हम इसी सवाल पे दोनों को हल करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम LHS लगाएंगे, एक तरफ RHS लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले RHS हल करेंगे और फिर यहाँ पर LHS अलग अलग करके लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पहले हम इसको हल करेंगे फिर उसको हल करेंगे। लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे में क्या लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो पहले हम इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तब तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं आता है तो लिखेंगे नहीं। यही सवाल पूछ रहा है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1 है, ये बटा हम खींच देंगे। अब पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस देखिए 10 स्क्वायर A, यानी 10 का मान कितना है 3/4, तो 3/4 लिख देंगे। और जैसा कि इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक। अब नीचे वाला देखते हैं। तो यहाँ 1 है, प्लस है तो प्लस, अब 10 स्क्वायर तो इसका भी मान वही है 3/4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब आपको देखना फिर ऐसे डंडी खींच देंगे, ठीक है। और ये 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस, इसका मतलब 3 2 बार है, अभी आपको बताया गया था। तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 4 को भी 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लेंगे, ठीक। इसी तरह से अब नीचे वाले को हम हल करेंगे। तो ये 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 3 2 बार है, इसका मतलब 3 त्रिक का 9, इसका मतलब 4 भी 2 बार है तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर देखिए फिर बटा खींचेंगे। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे। देखो 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 एक कम 16, और 9 को अगर हम 1 से तिरछा गुणा करेंगे इस तरह से, ठीक है, कैंची गुणा, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। और 16 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे वाले को भी कर लेंगे, यहाँ बटा 1 मान लेंगे और 16 को 1 से करेंगे तो 16 एक कम 16, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9, और बटा इस 16 को अगर 1 से गुणा करा देंगे तो 16 एक कम 16 हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 16 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7/16 हो जाएगा। अगर हम 16 और 9 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 25, और बटा यहाँ पे 16 है। तो ये 16 और ये 16 दोनों में समान है तो इसको हम काट देंगे, या फिर इसका एक तरीका और है, ठीक है, बता देने इसमें। देखिए ये 7/16 को आप ऐसे रोक लीजिए और यहाँ नीचे भाग है तो गुणा कर देंगे, और ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे चला है तो ये 16 कट जाएगा। तो ये 7 एक कम 7 और 25 एक कम 25, इस तरह से कर लेंगे। या फिर इसको हर बराबर है, इसका है ना, इसका भी हर बराबर है, इसका भी हर बराबर है, तो इसको काट देंगे तो हमारा क्या बचा 7/25, यानी कि इधर वाले का मान आया 7/25, ठीक है। अब इधर वाले को अब इधर वाले का cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A का भी हल करेंगे LHS, तो उसमें भी 7 बता देखते हैं 25 आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम हल करेंगे। देखिए क्या लिखा है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। तो cos स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए cos का मान क्या है 4/5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, और साइन का देख लीजिए 3/5 है तो यहाँ भी लिख देंगे 3/5। अब जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका मतलब 4 कितनी बार है 2 बार है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी करेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे, और 16 माइनस 9 को इकट्ठा कर लेंगे। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो 7, और बटा हमारा 25 है ही है, तो इसका भी 7/25 है और इसका भी 7/25 है। इसका मतलब हर दोनों का क्या है, दोनों का मान सेम है, इसलिए आपका ये LHS बराबर RHS दोनों क्या है सेम है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा हाँ। यानी कि ये पूछ रहा था यही कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं? तो बराबर है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। कहने का मतलब सबसे पहले हम इसको ABC मान लेंगे, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो ये कह रहे हैं 20 समकोण है। 20 समकोण, समकोण उसे कहते हैं जो कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। तो ये कह रहे हैं 20 समकोण है। यदि कह रहे हैं tan A, ये सॉरी tan लिखा है, यदि कह रहे हैं कि tan A बराबर 1/√3 है, ठीक है, तो ये कामा लगा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान का मतलब ये हमारा पहला सवाल एक ये है और दूसरा सवाल हमारा ये है। तो इन दोनों को हल करना है, इन दोनों का मान निकालना है, क्या मान निकलता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, दिया है कि क्या दिया है, tan A बराबर क्या है 1/√3, ये हमारा दिया है। तो ये tan A दिया है, मतलब tan का हमें फार्मूला देखना है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम इसको इसे लिख देंगे लंब बटा आधार। तो देखिए लंब हमारा क्या है 1 है और आधार हमारा 3 √3 है। तो फिर वही सवाल कि ये लंब है, कड़ तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है ये हमारा कड़ है, ठीक है। अब कौन सा आधार है कौन सा लंब है ये हमें नहीं पता। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है A, यानी आपको यहाँ A पे खड़ा होना है और A से देखेंगे तो ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, और जिस पे खड़े होते हैं वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। यानी कि आधार हमारा क्या है, √3 है, √3, और लंब हमारा कितना है, हमारा लंब, सॉरी गलत हो गया ना, यानी कि लंब हमारा कितना है 1 है और आधार हमारा कितना है, देख लीजिए √3 है। यानी कि लंब हमारा 1 हो गया और आधार हमारा √3 हो गया। तो इसको चलिए हम हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें तीसरी भुजा नहीं मालूम है। ये हमें आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, यानी कड़ हमें नहीं मालूम है। तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फार्मूला हमारा क्या है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब कड़ वाली भुजा कौन है, ये AC है, तो हम यहाँ AC का स्क्वायर कर देंगे। ये चाहो तो आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हो। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ये BC है, तो हम BC का स्क्वायर कर देंगे। और AB हमारा क्या है, आधार है, तो हमारा ये AB का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये AC तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसी को हमें पता करना है ना। तो इसको रहते हैं BC हमारा कितना, देख लीजिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। AB हमारा कितना है, √3 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये AC स्क्वायर हमारा ऐसे रह जाएगा, 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 1 जा 1 है ना, यानी 1 गुणे 1 हो जाएगा। अंडर किसका मतलब अंडर कितनी बार है, 3 बार है, अंडर है ना। तो AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, 1 को अगर एक बार गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ प्लस है। और अंडर का जब गुणा होता है तो अंडर हट जाता है, या आप ये कहें 3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। जैसे अभी अंडर 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर हमारा 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। आप इस तरह समझ लीजिए, या ये समझिए कि अंडर थे तो एक बार 3 लिख देते हैं, तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इधर क्या कहते हैं, स्क्वायर हटेगा तो 4 पे अंडर चढ़ेगा, यानी कि AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2, सॉरी, तो इस पे 4 पे अंडर चढ़ जाएगा। देखिए इधर स्क्वायर हटा तो 4 पे अंडर चढ़ा, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये हमारा 2 वर्गमूल आ गया, है ना। यानी कि AC बराबर हमारा कितना है, ये 2 है, ठीक है। यानी कि अब हमें तीनों भुजा का माप पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब ये देख लीजिए, अब हमें सबका पहले जो जो चाहिए हम कर लेते हैं। देखिए हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, ठीक है, तो हमें साइन चाहिए और कास चाहिए, लेकिन हमें 2 तरह से देखना है, हमें साइन A चाहिए, कास A चाहिए, ठीक है, और हमें कास C चाहिए और साइन C चाहिए। तो हम पहले हल कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें साइन A चाहिए, ठीक, और कास C का हमें मान निकालना है, और हमें क्या कहते हैं कि कॉस A का मान निकालना है, और साइन C का मान हमें निकालना है। इतने का हमें मान निकालना है, तभी आपका सवाल आगे लगेगा बढ़ेगा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे लंब बटा कड़। तो यहाँ भी साइन है तो यहाँ भी लंब बटा कड़ ही होगा, क्यों, लंब बटा कड़। यहाँ कास, तो कास का देखेंगे तो आधार बटा कड़ होता है, क्यों, आधार बटा कड़। तो ये भी कास है तो ये भी कास है, तो इसका भी आधार बटा कड़ ही होगा, आधार बटा कड़। अब हमें सबका मान निकालना है, तो देखेंगे, तो पहले हम A से देखते हैं। यहाँ A से देखेंगे साइन का, तो लंब बटा कड़ होता है। तब यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमारा लंब क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, और कड़ हमारा कितना है, 2 है, ठीक। और फिर हम कास A का भी देख लेते हैं, कास A, तो कास A का सूत्र होता है आधार बटा कड़, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो कास का, क्योंकि पहले A वाले का हम निपटा देंगे, ठीक है। तो कास A
तो मतलब ए से देखेंगे तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कड़, यानी आधार क्या है √3 है, ठीक है, और कड़ हमारा कितना है 2 है, ठीक, इन दोनों का पता चल गया। अब हमें cos c और sin c का देखना है, ठीक है, तो हम पहले c, अब आपको यहाँ नहीं खड़े होना है, अब आपको यहाँ c पर खड़े होना है, कहाँ पे, अब a का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने आपको बताया जो ये लिखा हुआ ना वहीं से हमें देखना है। अब हमने a का फाइनल कर दिया, अब हमें c से देखना है, किसे, c, तो c तो हमारा यहाँ है, तो अभी हम यहाँ खड़ेंगे, और जब हम यहाँ खड़ेंगे तो इसके ठीक भुजा क्या हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा जब यहाँ c पे खड़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ से खड़े होंगे तो हमारा आधार कितना है, अब यहाँ c से खड़े तो आधार हमारा कितना है 1 है, और कड़ हमारा कितना है 2 है, ठीक, और हमारा इसका देखेंगे तो इसका भी आधार बटा कड़ है, ठीक है, इसका तो हो गया। अब हमें ये साइन का देखना है, तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कड़, तो लिखा है, तो यहाँ पर लंब हमारा यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा कितना है √3 है, ठीक है, और कड़ हमारा कितना है 2 है, ठीक है, तो इन दोनों का समान आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो पहला वाले को हम हल करेंगे, क्या लिखा है sin a cos c प्लस cos a sin c, तो देखो sin a लिखा है तो यहाँ हम sin a का मान रखेंगे, sin a का मान क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ इसके देखो sin a और cos c के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे गुणा होता है, तो हम गुणा लगा देंगे। और फिर देखिए cos c पूछ रहा है, तो cos c का मान क्या है 1/2 है, तो इसका भी मान 1/2 हो जाएगा, प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। और फिर cos a, तो cos a का मान देखिए यहाँ cos a का मान क्या है √3/2 है, ठीक है, और हमारा क्या है sin c, देखो इसके बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणा लगेगा, और हमारा sin c, तो sin c का मान क्या है √, ठीक है 3/2। अब हमें क्या करना है गुणा करना है, ठीक है, तो एक को हम एक से गुणा करेंगे तो एक कम एक हो जाएगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ भी वही उसी तरह से है जैसे यहाँ पाइथागोरस वाले सूत्र में होता है 3 3 है ना, तो जब 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि इनका गुणा करेंगे तो खाली 3 होगा, और ये 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे, और 1 और ये +3 को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, तो 3 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये नीचे बटा में 4 है ही है। अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 4 1 कम 4, तो ये हमारा पहला लग गया है, ठीक है। अब हम दूसरा वाला लगाएंगे, इधर वाला, ठीक है, तो दूसरा में देखेंगे क्या है, दूसरा में देखिए cos a cos c माइनस sin a sin c, यही दिया है। तो पहले हम cos a का मान देखेंगे, ठीक है, ये cos a लिखा है, cos a cos c sin a sin c, ठीक है, तो हम cos a का मान देखेंगे। देखिए cos a का मान ये है हमारा √3/2, तो लिखेंगे √3/2, यहाँ इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा। फिर देखिए cos c, तो cos c का मान क्या है 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब फिर यहाँ देखिए sin a और sin c, तो sin a का मान ये रहा और sin c का मान ये रहा, यानी sin a का मान क्या है 1/2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा, और sin c का मान क्या है √3/2। अब क्या है गुणा करेंगे, देखो √3 का 1 से गुणा करेंगे, √3 एक कम √3 ही होगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, √3 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए हमारे पास √3/4 रुपया था, माइनस √3/4 दे दिया, मतलब इतना था इतना हमने दे दिया, यानी कि अब या इस तरह से समझ लिया मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साफ, तो क्या आ जाएगा 0। तो यही हमारा हल था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमने भली बात हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी तो आपको अच्छे वीडियो इसी तरह से मिलेंगे, और वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद है